कल हमने हिरण्याक्ष का वध हुआ, उसके दर्शन किए वरा अवतार में। उनके भाई थे हिरण्यकश्यप। भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने विचार किया पहले तपस्या की जाए। उनका विवाह हुआ कयादु नामक कन्या से। उनसे कई बालक हुए, उनमें से एक बालक का नाम था प्रहलाद। बचपन से बच्चों को सिखाया गया भगवान यानी राजा हिरण्यकश्यप। प्रजा को सिखाया गया भगवान यानी राजा हिरण्यकश्यप। अब यहां पर जब युद्ध करना है तो तपस्या भी करनी पड़ेगी। तपस्या करने जाते हैं तो पेड़ के नीचे बैठते हैं। पेड़ पे एक तोता बैठा हुआ था। उस तोते ने कहा नारायण नारायण नारायण। क्या कहा? अब राजा ने विचार किया कि एक तो तपस्या करने आए हैं, शत्रु का नाम पहले आ गया, आज का दिन ही खराब है, चलते हैं। घर आ जाते हैं। घर आकर कयादु ने पूछा कि आप तो तपस्या करने गए थे। बोले गया तो था, पर एक तोता ऊपर बैठा था, उसने कहा नारायण नारायण नारायण, तो मैं वापस आ गया। अरे महाराज, जाने अनजाने में मगर भगवान का नाम तो इनके मुख से निकला, पर अगर ये नाम 108 बार निकल जाए, एक माला हो जाए, तो मेरा काम तो हो गया। पर कैसे हो? अब थोड़ा सा रिस्क लेकर कयादु हर थोड़ी देर में राजा के पास जाए। महाराज, आजकल ना कुछ याद नहीं रहता, आप जरा फिर से बता दे कि आप तपस्या करने गए थे तो क्यों लौट आए? अरे मैंने कहा ना, मैं गया तो एक तोता बैठा था, उसने कहा नारायण नारायण नारायण, तो मैं लौट आया। ठीक है, फिर थोड़ी देर में भगवान आप वापस क्यों लौट आए? अरे मैंने बोला ना, वो तोता बैठा था, उसने कहा नारायण नारायण नारायण। करते 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 105 बार नाम ले लिए, बाकी बचे। और अब रात्रि का समय है, अत्यंत क्रोध में है वो, पूरे दिन से 105 बार कह चुका है। दूध लेकर आती है कयादु दूर से ही। प्रभु अंतिम बार पूछ रही हूं, अब नहीं पूछूंगी, अब मुझे याद रहेगा, एक बार बता दीजिए आप वापस क्यों लौट आए? अरे मैंने कहा ना, मैं तपस्या करने गया, वो तोता ऊपर बैठा था, उसने कहा नारायण नारायण नारायण। हो गए 108। अब याद रहेगा मुझे। अब महाराज यहां पर एक दिन वो तपस्या करने जाते हैं, ब्रह्मा जी से वरदान मांग लेते हैं। एक दिन प्रहलाद जी खेलते खेलते राजमहल से बाहर जाते हैं। बाहर एक कुमारिन का घर था, वो रुदन कर रही थी। प्रहलाद जी ने कहा आप क्यों रो रही हो? बोले ये जो मिट्टी का पात्र है ना, मैंने 2 बिल्ली के बच्चे पाले थे, अब मुझे पता नहीं चला वो कब इसमें जाकर बैठ गए, और मैंने इसे आग पर चढ़ा दिया, ये जल गए हैं। मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूं कि इन्हें जीवन प्रदान करे, की रक्षा करे। प्रहलाद जी ने कहा रोने की क्या बात है, मैं भगवान से जाकर कह देता हूं। कुमारिन ने कहा राजकुमार आप भगवान को जानते हैं? जानता हूं, मैं उनके साथ रहता हूं। राजा हिरण्यकश्यप तो भगवान है। कुमारिन ने कहा नहीं राजकुमार, वो भगवान नहीं है, वो एक साधारण से मनुष्य है। भगवान तो परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु है। अब महाराज पिता का अपमान तो कोई बालक सहन नहीं करेगा। प्रहलाद जी ने तलवार निकाल ली, मैं अपने भगवान को दिखा सकता हूं, तुम्हारा भगवान है तो उसे सामने आने को कहो, वरना आज तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अब वो कुमारिन रोते हुए ठाकुर जी को पुकारती है, और पुकारते ही साक्षात भगवान विष्णु हाथ में सुदर्शन चक्र कमल का पुष्प लेकर सामने खड़े होते हैं, विराट रूप में। प्रहलाद जी के हाथ से तलवार छूट गई महाराज, ऐसा रूप ठाकुर जी का। अब वो रूप देखने के बाद तो मुख में केवल एक ही नाम, क्या नाम? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि,
भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी और ये तालियां जोरदार। हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि। भजमन नारायण नारायण हरि हरि। हिरण्यकश्यपु कहता है कौन है जो मेरे राज्य में मेरे ही शत्रु का नाम ले रहा है? सेवकों ने कहा महाराज और कोई नहीं, राजकुमार प्रहलाद है। प्रहलाद जल्दी से जाकर गुरुकुल से गुरु को बुलाकर लेकर आओ और प्रहलाद को मेरे पास लाओ। प्रहलाद को गोद में बिठाते हैं। अरे पुत्र, तुम किसका नाम ले रहे हो? उन्होंने कहा, प्रहलाद जी कहते हैं पिताश्री, मैं भगवान का नाम ले रहा हूं, श्री हरि का नाम ले रहा हूं। किसका नाम ले रहा हूं? श्री हरि का। अरे वो भगवान नहीं है, मैंने तुम्हें बताया ना, भगवान तुम्हारे पिता है, राजा हिरण्यकश्यप। नहीं प्रभु, भगवान तो केवल एक है, श्री हरि। गुरुजी आते हैं, गुरुजी से कहते हैं प्रहलाद को साथ लेकर जाइए, उसे दैत्यों की विद्या सिखाए, राक्षसी विद्या सिखाए, उसे समझाए कि भगवान यानी उसके पिता राजा हिरण्यकश्यप। ठीक है, गुरुजी कहते हैं जैसे आपकी आज्ञा। प्रहलाद को लेकर गुरुकुल चले जाते हैं। अब महाराज, अब हम चलते हैं गुरुकुल में। वहां गुरुजी बैठे हैं, सारे बच्चे बैठे हैं। सभी बच्चों को गुरुजी लेकर आते हैं। सभी को बैठाया जाता है। अब महाराज बच्चों से कहते हैं कि कहो हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः। बच्चे कहने लगते हैं, प्रहलाद जी कहते नहीं, हमें भगवान का नाम लेना है, कहो जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। गुरुजी ने कहा नहीं, कोई श्री हरि का नाम नहीं लेना हमें, हमारे भगवान हिरण्यकश्यपु है, कहो हिरण्यकश्यपु नमो नमः। और ये बात कहते ही यहां गुरुजी की तबीयत खराब होने लगती है। अब महाराज वैद्य को बुलाया जा रहा है, औषधियां दी जा रही है, बहुत कोशिश की जा रही है पर कुछ नहीं हो रहा। अब गुरुजी तो केवल हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः। प्रहलाद जी कहते हैं गुरुजी एक बार कहकर देखिए, श्री हरि का नाम लेकर। नहीं नहीं, मुझे किसी श्री हरि का नाम नहीं लेना, हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः। पर कोई असर नहीं हो रहा। पर जब बहुत पीड़ा होने लगी, प्रहलाद जी बार बार कह रहे हैं, तब सोचा कोशिश करके देखते हैं। अत्यंत पीड़ा में कहते हैं जय श्री हरि,
जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। अब महाराज मानो वो पीड़ा गायब हो गई हो 1 मिनट में, नाचने लग जाते हैं जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। फिर गुरुजी कहते अरे प्रहलाद ये श्री हरि कैसे हैं, तुम्हारे भगवान कैसे, हमें कुछ उनके बारे में बताओ। प्रहलाद जी कहते हैं अपना हरि है 1000 हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है 1000 हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर, मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है 1000 हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है 1000 हाथ वाला। अपना हरि है 1000 हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है 1000 हाथ वाला। मैं कहता डंके की चोट पर, मैं कहता डंके की चोट पर ध्यान से सुनियो लाला, अपना हरि है 1000 हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है 1000 हाथ वाला। ओ अपना हरि है 1000 हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है 1000 हाथ वाला। श्री हरि बोलिए प्रहलाद भक्त की जय हो। और महाराज जिनके पास ठाकुर जी है, हम क्या कर रहे हैं आज, हमारे पास भगवान है, वो हमें अपनाने को तैयार है, पर हम संसार में चले जा रहे हैं। तो प्रहलाद जी क्या कहते हैं, कौन बटोरे कंकर पत्थर, कौन बटोरे कंकर पत्थर, जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा, कंचन सदा रहेगा कंचन, कंचन सदा रहेगा कंचन, और कथीर कथीरा, और कथीर कथीरा। साच के आगे झूठ का निकला, साच के आगे झूठ का निकला, हरदम यहाँ दीवाला, अपना हरि है 1000 हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है 1000 हाथ वाला। हरि है 1000 हाथ वाला, ओ दीन दयाला, हरि है 1000 हाथ वाला। बोलिए भक्त भगवान की और कितने ही आए जिन्होंने कोशिश की कि हमारे प्रभु का जो झंडा है उसे झुका दे, बहुतों ने कोशिश की। चलिए प्रसंग बाद में आएंगे, पर हम सब नाम जाते हैं, कंस है, रावण है, हिरणाक्ष है, हिरण्यकश्यप है, लेकिन कोई झुका नहीं सकता जग में,
कोई झुका नहीं सकता जग में अपने प्रभु का झंडा। अपने प्रभु का झंडा। जो उसको छेड़ेगा उसके, जो उसको छेड़ेगा उसके सर पे पड़ेगा डंडा। सर पे पड़ेगा डंडा। युगों युगों से इस धरती पर, युगों युगों से इस धरती पर इसी का है बोलबाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला। वो अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला। अब महाराज यहाँ पर अपने सेवकों को राजा भेजते हैं कि जाकर देख कर आओ गुरुकुल में क्या हो रहा है। सेवक ने कहा महाराज वहां पर क्या तो राक्षसी विद्या होगी, वहां तो श्री हरि का नाम हो रहा है, भजन कीर्तन हो रहे हैं। भजन कीर्तन हो रहे हैं। अच्छा बैठो बैठो जल्दी बैठो शांति से। अब महाराज बोले श्री हरि के कीर्तन हो रहे हैं वहां तो। राजा ने कहा छोड़ो ऐसा बेटा ही नहीं चाहिए मुझे, उसे लेकर आओ और ऊंचे पर्वत की शिला से उसे नीचे फेंक दो। प्रहलाद जी को ले जाया जाता है, एकदम ऊपर पर्वत से नीचे फेंका जाता है। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं हुआ। विष देकर मार देते हैं। माता से कहते हैं विष देने को, या तो बेटे को चुनना होगा या पति को चुनना होगा। विष देते हैं फिर भी कुछ नहीं होता। विष से कुछ नहीं हुआ। खौलते हुए गरम तेल में उन्हें डाला जाता है, कुछ नहीं होता। जलाने की कोशिश की जाती है, कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? जाको राके साइया मार सके ना कोई। क्या बात। तो महाराज जो बात आपने कही वही बात प्रहलाद जी अपने पिताजी से कहते हैं। कहते हैं क्या? पिताजी कहते हैं मैंने इतनी कोशिश की फिर भी तुम नहीं मर रहे। कि तुमने कौन सी विद्या सीख ली, क्या जादू सीख लिया तुमने? प्रहलाद जी कहते हैं मारने वाला है भगवान, मारने बचाने। बाल ना पाका होता उसका, बाल ना पाका होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बाका होता उसका, बाल न बाका होता जिसका रक्षक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोलिए प्रहलाद भक्त की।
क्यों है कि मारने वाले भी वही है, बचाने वाले भी वही है? क्योंकि जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। जल थल अगन आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके कोई पत्ता, हिल न सके कोई पत्ता, हिल न सके कोई पत्ता। उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। अब महाराज राजा ने कहा कि सेवकों से नहीं हो रहा, अब मैं ही अपने हाथों से प्रहलाद को मारूं, उसे मेरे सामने लेकर आया जाए। प्रहलाद जी को लाया जाता है। अंतिम बार पूछता हूं प्रहलाद, भगवान कौन है? पिताश्री भगवान श्री हरि है, सिर्फ श्री हरि है। श्री हरि है तो अब देखता हूं श्री हरि ही तुझे बचाए। तलवार निकालते हैं, मार नहीं लगते हैं कि सामने कयादू आ जाती है। माता की मृत्यु हो जाती है। राजा ने कहा आज तुम्हारे कारण तुम्हारी माता की मृत्यु हो गई। प्रहलाद जी ने कहा मृत्यु नहीं हुई, माता तो श्री हरि की हो गई। अरे ये रोने की बात नहीं है पिताजी, ये तो हंसने की बात है, उत्सव मनाने की बात है। संसार में रखा क्या है? माता श्री हरि की हो गई, ये तो और खुश होने की बात है। अब तो प्रहलाद जी और जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं क्या? श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। देखिए अभी सब बैठे बैठे, आपके सामने ठाकुर जी आने वाले हैं, अब तो सब बैठे रहिए। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। ओ तेरी महिमा प्रभु है प्यारी प्यारी हरि हरि। ओ तेरी महिमा प्रभु है, और उठा के पूरे पूरे हाथ। हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। बंद करो, बंद करो, बंद करो। बंद करो मेरे शत्रु का गुणगान। श्री हरि कहाँ है तेरा श्री हरि? प्रहलाद जी कहते हैं वो हर जगह है, वो जीव में है, निर्जीव में है, मुझ में है, आप में है। निर्जीव में है, निर्जीव में है तेरा श्री हरि। हाँ निर्जीव में है, तो क्या इस खंबे में है तेरा श्री हरि? बोले हाँ इस खंबे में भी है। तो मैं इस खंबे को ही तोड़ देता हूँ, देखता हूँ श्री हरि आता है क्या। और हिरण्यकश्यपु उस खंबे को तोड़ते हैं महाराज। बोलिए नरसिंह भगवान की।
के बीच युद्ध होता है महाराज। बोलिए नरनारायण भगवान की। ठाकुर जी हिरण्यकश्यपु से कहते हैं कि याद कर, ब्रह्मा से तुमने जो वरदान मांगा था उस वरदान के दायरे में रहकर मैं तुझे मार रहा हूं। तूने कहा था कि 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। ये 13वां महीना है, पुरुषोत्तम महीना। तुमने कहा था कि ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, मैं अपने हाथ के नाखूनों से तुझे मार रहा हूं। तूने कहा था ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, मैं शाम के समय तुझे मार रहा हूं। तूने कहा था ना घर में मरूं ना बाहर मरूं, मैं देवड़ी पे बैठकर तुझे मार रहा हूं। तूने कहा था ना नर से मरूं ना पशु से मरूं, ना मैं नर हूं ना मैं पशु हूं। तूने कहा था ब्रह्मा की बनाई हुई इस पूरी सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं, तो मैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में नहीं आता। और अपने हाथ के नाखूनों से चीरते हुए ठाकुर जी हिरण्यकश्यपु को मारते हैं। ठाकुर जी अत्यंत क्रोध में है महाराज। पर जैसे ही प्रहलाद जी उनके चरणों में गिर जाते हैं, उनका क्रोध शांत हो जाता है। प्रहलाद जी को अपनी गोद में उठाते हैं, अपने पास बैठाते हैं और एक पशु की तरह, एक पशु कैसे प्यार करता है जीभ से चाटते हुए, प्रहलाद जी को वैसे प्रेम कर रहे हैं। इस प्रकार ठाकुर जी हिरण्यकश्यपु का वध करते हैं, प्रहलाद जी को दर्शन देते हैं।